Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at home. So guys, आज हम पढ़ेंगे पेडागोगी ऑफ इंग्लिश का टॉपिक 9 दैट इज़ कम्युनिकेटिव अप्रोच एंड कोऑपरेटिव लर्निंग. ठीक है, कम्युनिकेटिव अप्रोच और कोऑपरेटिव लर्निंग हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा और अंत तक देखिएगा. सो आइए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. Communicative approach. The communicative approach is based on the idea that learning language successfully comes through having to communicate real meaning. देखिए कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है. कम्युनिकेटिव मीन्स व्हाट. कम्युनिकेटिव मीन्स कि किसी इंसान से कम्युनिकेट करना, अपनी बात उस इंसान तक पहुंचाना. अगर आप अपनी लैंग्वेज के थ्रू सक्सेसफुली अपनी बात एक दूसरे व्यक्ति को समझा सकते हैं तो दैट इज़ कम्युनिकेटिव अप्रोच. एज सिंपल एज दैट. CLT टेक्निक्स, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग. CLT का यहाँ पे मतलब है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग टेक्निक्स. लर्न एंड प्रैक्टिस द टारगेट लैंग्वेज थ्रू द इंटरेक्शन विद वन अनदर एंड द इंस्ट्रक्टर. एक दूसरे से इंटरेक्ट करना और इंस्ट्रक्टर से इंटरेक्ट करना. When learners are involved in real communication, their natural strategies for language acquisition will be used, and this will allow them to learn to use the language. जब आप लैंग्वेज में, जो भी आपका टारगेट लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आप अगर इंटरेक्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जब आप इंटरेक्ट करते हैं अपने पीयर ग्रुप में या टीचर के साथ, जहाँ भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर आप टारगेट लैंग्वेज में इंटरेक्ट करेंगे तो आपकी जो नेचुरली आपके अंदर एक फ़्लो आएगा उस लैंग्वेज को लेके समझ आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, वोकैबुलरी आएगी, फ्लुएंसी आएगी. तो दिस वे इट विल हेल्प इन लर्निंग द लैंग्वेज. According to CLT, the goal of language education is the ability to communicate in the target language. आपका ability to communicate in the target language is the ultimate goal of CLT. इसकी advantages देख लेते हैं. It helps in increase of fluency in the target language. बिल्कुल सही बात है. This enables the learners to be more confident when interacting with other people. जब आप interact करेंगे अपने target language में तो आपके खुद के अंदर एक confidence आएगा. Children acquire grammar rules as a necessity to speak, so is more proficient and efficient. जब आप communicate करेंगे, interact करेंगे तो अपने आप grammar rules आपकी language में आने लगेंगे, because that is a necessity. लेसन्स आर मोर लर्नर सेंटर्ड. जब आप खुद कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये लर्नर सेंटर्ड ज़्यादा है. इट डेवलप्स करेक्ट लैंग्वेज हैबिट्स. इट डेवलप्स कमांड ओवर वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर्स. इट इज़ सिचुएशनल, मीनिंगफुल, मोटिवेटिंग अदर्स एंड सेल्फ रिवार्डिंग. देखिए, आप करेक्ट लैंग्वेज यूज़ करेंगे, आपके अंदर हैबिट आएगी. जब आप बोलेंगे, सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, आपके अंदर एक हैबिट आएगी. इट डेवलप्स कमांड ओवर वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर्स. आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आ जाएंगे. इट इज़ सिचुएशनल, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको इंटरेक्ट करना आ जाएगा. इट इज़ मीनिंगफुल, आपको भी मोटिवेट करेगा और दूसरों को भी मोटिवेट करेगा. सेल्फ रिवार्डिंग मीन्स आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद अच्छा महसूस करेंगे. सो इट कैन बी सेड दैट इट इज़ सेल्फ रिवार्डिंग. डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. हर टॉपिक के, हर मेथड के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं अगर एडवांटेजेस हैं तो. डिसएडवांटेजेस हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द टीचर अलोन टू चेक द लैंग्वेज यूज़ ऑफ एवरी स्टूडेंट, स्पेशली इन अ बिग क्लास. जब आप CLT मेथड यूज़ कर रहे हैं तो टीचर के लिए, अगर कोई बड़ी क्लास है, 25, 30, 35 स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर के लिए हर बच्चे को चेक करना कि वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. CLT अप्रोच फोकसेस ऑन फ्लुएंसी बट नॉट एक्यूरेसी. फ्लुएंसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एक्यूरेसी पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता.
Thus they may produce incoherent, grammatically incorrect sentences. तो अगर आप एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देंगे तो जो एक गलत सेंटेंस आप बोल रहे हो, अगर आपको कोई करेक्ट नहीं करेगा, आप वही यूज़ करते रहेंगे. It increases the workload of teacher. It depends on the teacher how motivating or boring the lesson will be. टीचर का काम थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि सिलेबस को आप इंटरैक्टिंग वे में कैसे प्रेजेंट करें ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है. नॉलेज ऑफ द टीचर मस्ट बी वेरी गुड फॉर दिस. टीचर का खुद का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप कैसे इंटरेक्टिंग वे में बच्चों को प्रेजेंट करें, बच्चों को गाइड करें, फिर बच्चों को मॉनिटर करें. तो नॉलेज टीचर का होना भी बहुत ज़रूरी है इसमें. वीकर लर्नर्स हु स्ट्रगल एंड कैन नॉट यूज़ द टारगेट लैंग्वेज एक्यूरेटली कंटिन्यू टू मेक मिस्टेक्स एंड इवेंचुअली गिव अप. जैसे कि मैंने बताया, जो वीक लर्नर्स होते हैं वो मिस्टेक्स करते रहते हैं. उनको कोई अगर करेक्ट नहीं करेगा तो वो इवेंचुअली छोड़ देते हैं, बिकॉज उन गिव अप कर देते हैं इवेंचुअली. अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग. कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स सो दैट दे कैन डिस्कवर अ न्यू कॉन्सेप्ट टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर लर्न. कोऑपरेटिव मीन्स व्हाट? कोऑपरेटिव मीन्स मिल के कोई चीज़ सीखना. आप क्लास को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और ग्रुप्स में डिवाइड करके आप उन लोगों को एक टास्क देते हैं. उस टास्क के ज़रिए वो ग्रुप्स में जब वर्क करते हैं, एक टीम का पूरा ग्रुप का ये मोटो होता है कि ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं सबको एक साथ बराबर समझ में आए. कोई भी ऐसा ना हो कि एक को समझ आ गया है दूसरे को समझ ना आए. ये ग्रुप का एक मोटो होता है. All cooperative learning methods share the idea that students work together to learn and are responsible for their teammates' learning as well as their own. जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको खुद को भी समझ में आए और उनकी टीममेट्स को भी समझ में आए. The idea of cooperative work is to teach the objectives to all the members of the team. ठीक है, इसमें भी आप एक बार जिस समझ लेंगे ना, हर टॉपिक अगर आपने एक बार जिस समझ लिया कि वो है क्या एक्चुअल में, तो उसके बाद अगर आप ज़्यादा ध्यान से एक एक चीज़ ना भी पढ़ें, आप अपने आप से भी बना के लिख सकते हैं. बट यू शुड नो एक्चुअल में वो टर्म का मतलब क्या है. ऑर्गेनाइजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग. ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं देख लेते हैं एक बार. कोऑपरेटिव ग्रुप्स आर जनरली कंप्राइज्ड ऑफ ए मिक्स ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन एबिलिटी लेवल. इसमें मिक्स ऑफ स्टूडेंट्स, हर ग्रुप में मिक्स ऑफ स्टूडेंट्स रखते हैं. लाइक कुछ हाईली इंटेलिजेंट बच्चे रखते हैं, एक दो एवरेज स्टूडेंट्स रखते हैं और एक दो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स रखते हैं. Ideally, students should only work together with the same students once a year or it can be changed approximately every 2 or 3 months. ज़्यादातर ये टीचर ये कोशिश करता है कि साल में एक ही बार ग्रुप बना दे ताकि बार बार ग्रुप बनाने में टाइम वेस्ट ना हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 महीने के बाद एक बार शफल कर सकते हैं ग्रुप को. ग्रुप शुड नॉट बी लार्ज. बहुत ज़्यादा लार्ज भी नहीं होना चाहिए ग्रुप. 10 या 15 बच्चों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Students should sit in a circle or a semicircle for better communication. Appropriate names should be assigned to all the groups. One good student should be chosen as group leader from each group. देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. हर ग्रुप में एक कोई टीम लीडर बना देते हैं जो कि सबको वर्क असाइन करता है और सारे ग्रुप्स को कुछ ना कुछ हम नेम दे देते हैं. तो ये तो हो गया कैसे ऑर्गेनाइज करना है. It is a duty of the teacher to prepare different exercises for the different groups. टीचर की ड्यूटी है कि सारे ग्रुप्स को अलग अलग टास्क दें. द ग्रुप लीडर एक्सप्लेन द टास्क टू हिज टीम. ग्रुप लीडर की ये जिम्मेदारी है कि सबको समझ में आना चाहिए उसके सारे टीम मेंबर्स को कि उनको करना क्या है. उसके बाद टीचर शुड टेक केयर दैट ईच ग्रुप अंडरस्टैंड एंड व्हाट दे आर सपोज टू डू. टीचर एक बार एक्सप्लेन कर देगा, उसके बाद ग्रुप लीडर्स विल एक्सप्लेन एंड टीचर शुड बी रेडी फॉर द सुपरविजन गाइडेंस व्हेन रिक्वायर्ड. ठीक है, ये हो गया आपका. उसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग के. सी, जब भी कोई काम हम ग्रुप में करते हैं तो ग्रुप में करने का एक अलग ही फ़न होता है. कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ फन, सो स्टूडेंट्स enjoy it and are more motivated.
कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ इंटरैक्टिव, आप ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा एंगेज होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशंस होता है लर्नर्स का। कोऑपरेटिव लर्निंग अलाउज डिस्कशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, सो स्टूडेंट्स लर्न मोर एंड रिमेंबर व्हाट दे हैव लर्न फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जब आप किसी चीज़ को लेकर डिस्कस करते हैं ना, इंटरैक्ट करते हैं, तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहती है। Cooperative learning requires students to learn to work together, which is an important skill for their futures. Cooperative learning requires students to learn to work together, एक साथ मिलके काम करते हैं। Cooperative learning requires students to learn to work, which is ये भी सेम ही है। It provides leadership training to one and all. लीडरशिप ट्रेनिंग भी सबको मिलता है, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं, जो वो टीम का लीडर होता है, वो भी चेंज होते रहते हैं, तो लीडरशिप स्किल्स भी सब में आती है। सोशल स्किल्स आती है, लीडरशिप स्किल्स आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आती है, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी देख लेते हैं। नॉट ऑल स्टूडेंट्स वर्क वेल विद अदर्स एंड मे कॉज कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ ग्रुप। सारे स्टूडेंट्स कभी कभी एक साथ मिलके नहीं कर पाते हैं और कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ग्रुप में। नॉट ऑल लेसन्स आर आइडियल फॉर ग्रुप वर्क, कभी कभी सारे लेसन्स आइडियल नहीं होते हैं ग्रुप वर्क के लिए। कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स कैन क्रिएट अ लेवल ऑफ नॉइज़, कभी कभी नॉइज़ इतना हो जाता है कि टीचर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है सिचुएशन को संभालना। इट लेस टू मच स्ट्रेस ऑन सोशल स्किल एंड ट्रेनिंग एंड लेसर ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन। सोशल स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि लैंग्वेज एक्विजिशन पे। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इस होप आप लोग को समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी अगर पॉइंट है आपको समझ नहीं आया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस